हम आपके सामने फिर से आए हुए हैं वेस्पर थ्योरी का सेकंड पार्ट लेके। और इस थ्योरी में एक्चुअल में थर्ड पार्ट लेके इसमें आप लोगों ने पढ़ना है कि ऐसी वो स्पीसीज, ऐसे वो मॉलिक्यूल जिसमें कि लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो हम इसको डिस्कस करने से पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण जो इनकी एक्चुअल ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड, जैसे किसी की टेट्राहेड्रल होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, तो उनसे ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होकर वो अपने किस शेप में रह जाती है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को जो मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड करके दिए हुए हैं उनके नोट्स आप बनाते रहिएगा और ये आपको सीबीएसई की कॉपी से मिल जाएंगे, बुक से मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज AB3L। अच्छा, सबसे पहले हम देखें ABL। व्हाट इज द ABL? ABL एक्चुअल में है क्या? A इज द this is the central atom, B is the number of atom attached, कितने number of atom attached है, and the L is the lone pair, कि कितना लोन पेयर किसी भी स्पीसीज में प्रेजेंट है। हम देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल NH3 का। देखिए दिस इज द NH3। हम नाइट्रोजन को ही देखते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 5 एंड हाइड्रोजन का होता है 1। और वेस्पर थ्योरी कहती है कि हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, सॉरी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द बॉन्डिंग पर्पस। नाउ नाइट्रोजन देयर इज 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन एंड देयर आर 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इसने बॉन्ड फॉर्म कर दिया, एक इसने बॉन्ड फॉर्म कर दिया, एक इसने बॉन्ड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3 बॉन्ड पेयर हैं। और लोन पेयर कितना है? 1। तो यदि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर था, इट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते थे तो उनकी जो ज्योमेट्री होती थी वो एक्चुअल में क्या होती थी? टेट्राहेड्रल। ये आपने पढ़ा था। इट मीन्स वहां पे यदि बॉन्ड पेयर क्या होते थे? 4 होते थे, ज्योमेट्री होती थी टेट्राहेड्रल। बट अगेन दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वन लोन पेयर। इस लोन पेयर के कारण ज्योमेट्री क्या हो जाती है? पिरामिडल शेप। क्योंकि देखिए ये नाइट्रोजन ये इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करता है। एंड ये लोन पेयर इस तरह से दिखा सकते हैं, या फिर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस तरह से और 3 हाइड्रोजन आपके इस तरह से दिखाते हैं। तो दिस इज द पिरामिड, चाहे वो नीचे को बन रहा है या ऊपर को बन रहा है। तो इसका सेम एक्शन में अब 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर की वजह से होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर इट्स ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू दिस इज द पिरामिडल शेप। तो ये कैसा शेप रह जाता है? पिरामिडल शेप का रह जाता है। इसके बाद तो यही चीज आपके पास है। देखिए B3 मीन्स देयर इज 3 बॉन्ड पेयर एंड L इज द लोन पेयर। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को समझ में आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड द कॉन्फिगरेशन इज द 2 6। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 है। तो ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन एटम है। तो इन हाइड्रोजन एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें बॉन्ड फॉर्म कर दिया, इसमें बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं, 1 2 3 4 एंड देयर इज द 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर है। तो फिर से टोटल के इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर है। 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर पर ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस 2 लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण इसकी जो ज्योमेट्री हो जाती है वो इस तरह से बेंड शेप रह जाती है। कई जगह पे बुक में वी शेप लिखा है, इन्वर्टेड वी शेप लिखा हुआ है। तो इन्वर्टेड वी शेप, देखिए हम इसको इन्वर्टेड शेप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर इस एक्सिस में प्रेजेंट हो और ये आपके पास हाइड्रोजन ये है। तो हम क्या इसको इन्वर्टेड मीन्स उल्टा वी शेप या इसको उल्टा वी शेप कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसलिए हम इसका क्या बोला जाता है? वी शेप। तो H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या रहता है? वी शेप होता है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं SF4। SF4 में देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कॉन्फिगरेशन इज 2 8 6।
फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 2 7। अगेन इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वेस्पर थ्योरी यही कहती है कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही इनके बॉन्डिंग फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्ट किए जाते हैं। तो सल्फर का देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 फ्लोरीन होने के कारण 1 2 3 4। अच्छा, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, आपने देखा है 1 2 3 4 5 6 7। जब इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 है, तो इसने एक बॉन्डिंग में यूज कर लिया। इसी तरह से इसके भी 7 थी, तो उसने भी बॉन्डिंग में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन सल्फर से ले लिया। इसी तरह से इसने, तो इसीलिए मैं इनको इनको इनके इलेक्ट्रॉन को डिपिक्ट ना करते हुए सिर्फ डायरेक्ट आपको समझा रही हूँ, अदरवाइज आप इसको देख सकते हैं। तो बॉन्ड पेयर है आपका 4 एंड देयर इज लोन पेयर है ओनली 1। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर है 5। यदि इलेक्ट्रॉन के पेयर 5 थे, या फिर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि बॉन्ड पेयर 5 थे, तो उसकी ज्योमेट्री थी TBP। पिछली बार आपको ध्यान होगा, हमने बताया था दिस इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। तो 5 होने के इसमें, अब 5 होने के कारण इसमें TBP स्ट्रक्चर था, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अगेन 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री होती है, अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर देखिए, ये इस तरह से था। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का हमने स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया था, जैसे द ट्राइगोनल, ये तीनों के तीनों ये क्या थे, एक प्लेन में थे, है ना, और 2 एक्सिस में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए सल्फर है, एक फ्लोरीन इस एक्सिस पे, एक फ्लोरीन इस एक्सिस में, एक फ्लोरीन इस एक्सिस में, और एक फ्लोरीन इस एक्सिस में प्रेजेंट होती है। और जो लोन पेयर होता है वो इसमें शेप में रहता है। अब आपने ध्यान दिया होगा, बचपन में आप लोग जब पार्क में जाया करते थे, एक सीसॉ कहा जाता है, एक ऐसा झूला जिसमें बच्चे अगर इधर की साइड बैठे थे तो वो क्या होता था, नीचे झुक जाता था, दूसरी साइड का ऊपर की साइड, मीन्स सारा का सारा वेट एक ही साइड होता था। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी क्या है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर एक ही साइड है, एंड देयर इज ओनली वन लोन पेयर इन दिस साइड। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या रह जाता है, सीसॉ, उसको सीसॉ कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम BRF3। BRF3 का एग्जाम्पल देखने पे पता चलता है कि ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 18 7, है ना। और फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन इज 7। अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी 7, इसका भी 7। तो ब्रोमीन का 7 हम शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देयर आर 3 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ये है, एक फ्लोरीन ये, और एक फ्लोरीन। ध्यान देने वाली बात है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके शो करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने 7 में एक इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लिया, इस 7 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लिया, और इस फ्लोरीन ने भी ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लिया। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, दिस इज द 3 एंड देयर आर 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हैं। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं, हमारे पास 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर पे फिर से ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस 2 लोन पेयर, तो अब पहले हम 5 इलेक्ट्रॉन के बेस पे इसकी ज्योमेट्री हम बनाते हैं। दिस इज द ट्राइगोनल एंड बाइपिरामिडल। 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर देखिए वो इस एक्सिस में होंगे, एक फ्लोरीन, दूसरी फ्लोरीन एंड द तीसरी फ्लोरीन, ये तीनों के तीनों इस तरह से एक्सिस में प्रेजेंट होंगे, और 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर इस एक्सिस में और एक लोन पेयर इस एक्सिस में। तो इस तरह से जो शेप रह जाता है वो रह जाता है आपका टी शेप। तो हम BRF3 का जो स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, दिस इज द टी शेप। नेक्स्ट एग्जांपल इज द XeF2। नेक्स्ट एग्जांपल XeF2, जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 18 18 एंड 8, और 2 7 18 54।
तो अब हम देख रहे हैं कि जिनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन ध्यान नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि जिनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन ये सारे के सारे अक्रिय एलिमेंट्स हैं, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगेन 9, कॉन्फ़िगरेशन है 2 7 तो इसका भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। नाउ जिनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दो फ्लोरीन 2 है, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसने एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिनॉन से मांग लिया, और इस फ्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया फॉर द बॉन्डिंग पर्पज। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग पेयर हुए वो है 2, और लोन पेयर इसमें बच गए हैं 3। अगेन हियर इज द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज द 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर के बेस पे ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट अगेन जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाएंगे। लोन पेयर 3 है, तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर जिनॉन में, एक इस एक्सिस में एंड एक इस एक्सिस में, ठीक है ना। और बाकी के ये जो बॉन्ड लोन पेयर हैं, एक इस एक्सिस में, एक इस एक्सिस में और एक इस एक्सिस में। तो इस तरह से जो ये शेप रहता है, दिस इज द लीनियर, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ 180 डिग्री एंगल का कोण इसमें बनता है, और इसका जो शेप रह जाता है वो क्या है, वो रह जाता है लीनियर, है ना। तो अब हम इसको थोड़ा सा कंपाइल फॉर्म में देखते हैं। अभी तक हमने स्ट्रक्चर्स देखे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से डिस्कस आपको कर रही हूँ। देखिए इन 3 एग्जाम्पल को आप समझिए। अगेन यदि बॉन्ड पेयर 4 है एंड 1 लोन पेयर, एंड इफ bond pair 3 and a 2 lone pair, and if bond pair is 2 and lone pair is the 3, है ना। यदि एक लोन पेयर है और 2 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, अगेन 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन का पेयर, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन का पेयर, 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो 5 इलेक्ट्रॉन का पेयर होने के कारण उनकी जो ज्योमेट्री थी वो थी 3BP, है ना। तो लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर के कारण ये ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। वो किस तरह से, देखिए दिस इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो डिस्टॉर्टेड हो जाती है एक लोन पेयर के कारण, वो रह जाती है सीसॉ। एस F4 वॉज एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है बलून से। दूसरा आप लोगों ने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था BRF3 का, तो BRF3 में इसमें ब्रोमीन एंड 2 लोन पेयर है, तो एक इस एक्सिस में और एक इस एक्सिस में, तो ये रह जाता था टी शेप। इसका है सीसॉ। और इस वाले में आपने देखा था कि जिनॉन जिसमें कि क्या है, दिस इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक फ्लोरीन इस एक्सिस में, एक फ्लोरीन इस एक्सिस में, 1 लोन पेयर इन दिस, 1 लोन पेयर और एक लोन पेयर इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से नंबर ऑफ लोन पेयर अफेक्ट करते हैं, किसी की ओरिजिनल शेप को। तो हम ये एक्चुअल में होता है शेप ज्योमेट्री। तो जो यदि टोटल बॉन्ड पेयर होंगे, सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, तो वो उसके शेप को डिस्कस करते हैं। और यदि बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करते हैं, उनकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो अब आप ध्यान देने वाली बात है, नेक्स्ट एग्जांपल इज द ClF5। ClF5 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 2 8 7 इज द कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर है 9, 2 7।
इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7, इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7। तो क्लोरीन का हम इस तरह से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड देयर आर 5 क्लोरीन एटम 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 इसका 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया बॉन्डिंग में, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, इसी तरह से इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने भी एक बॉन्डिंग पर्पज में यूज होगा। तो इसी प्रकार इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बॉन्डिंग में यूज होगा और ये भी एक बॉन्डिंग में यूज होगा। तो आप देख रहे हैं कि टोटल बॉन्ड पेयर 5 है एंड देयर इज 1 लोन पेयर इज लेफ्ट, एक ही लोन पेयर बच जाता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की पेयर है 6। अब ध्यान देने वाली बात है, इससे पहले वाले आपने वीडियो में देखा होगा कि यदि 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर थे, इट मीन्स 6 बॉन्ड पेयर थे, तो ज्योमेट्री होती थी उसकी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का शेप इस तरह से आपने देखा था कि एक प्लेन में ही 4 कॉर्नर प्रेजेंट रहते हैं और इस प्लेन में एक ऊपर को एक्सिस प्रेजेंट थी, एक एक्सिस एसएफ का जो कॉमन एग्जांपल आपने देखा था। बट यहाँ पे 1 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस, एक क्लोरीन ये है 4 कॉर्नर पे, तो 4 फ्लोरीन प्रेजेंट होंगी एंड देयर इज 1 लोन पेयर, वो लोन पेयर इस एक्सिस में है, तो इस तरह से एक फ्लोरीन यहाँ पे। तो ये सारे के सारे इस तरह से अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो दिस इज स्क्वायर एंड पिरामिडल। तो ये जो इसका स्क्वायर पिरामिडल शेप इसका बन जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इस तरह से भी बनाया जा सकता है Cl one fluorine in this axis and 1 lone pair is in this axis. So according to this is बना प्लेन, ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर, ठीक है ना, ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक क्लोरीन एटम या एक फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये भी इसी से कनेक्ट है, ये भी इसी से कनेक्टेड है, ये भी इसी से और ये भी इसी से। तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द स्क्वायर और स्क्वायर के साथ पिरामिडल, तो इसीलिए हम इसको स्क्वायर पिरामिडल भी इसको कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर रह जाता है स्क्वायर पिरामिडल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम XeF4 का। XeF4 जिनोन का एटॉमिक नंबर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दैट इज द 54, कॉन्फिगरेशन इज द 2 8 18 18 8। 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का 2 7। तो अब देखते हैं जिनोन 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन 1 2 3 4। इसके पास ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया फॉर द बॉन्डिंग पर्पस। इसके पास भी 3 4 5 6 7, इसने भी एक बॉन्डिंग में यूज कर लिया। इसी तरह से इस फ्लोरीन ने भी एक बॉन्डिंग में यूज कर लिया, ये भी एक बॉन्डिंग में यूज कर लेगा। तो टोटल बॉन्ड पेयर हो जाते हैं 4 एंड लोन पेयर रह जाते हैं 2। जैसे 1 2 3 4, तो लोन पेयर 2 रह जाते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है 6। तो अगेन 6 के बेस पे ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, इस लोन पेयर के कारण, अब देखिए 2 लोन पेयर क्या करते हैं, एक ही एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। तो XeF4 को पहले हम इसको 4 कॉर्नर पे फ्लोरीन को शो कर देंगे, दिस इज द फ्लोरीन एंड द 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर इस एक्सिस में, एक लोन पेयर इस एक्सिस में। तो इस तरह से ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्क्वायर प्लेनर, ये स्ट्रक्चर रह जाता है स्क्वायर प्लेनर। तो
हमने देखा कि किस तरह से ऑक्टाहेड्रल केसेस में यदि एक लोन पेयर प्रेजेंट हो तो एक लोन पेयर के कारण उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल में, और दो लोन पेयर के कारण उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल टू दिस इज द स्क्वायर पैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।